हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा टॉपिक। तो आपके दिमाग में आएगा पहला दो टॉपिक कहाँ गया सर। हमने पहला दो टॉपिक्स हमारे लास्ट क्लासेस में, हमारे लास्ट दो वीडियोस में कंप्लीट किया है। इस चैप्टर का पहले जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो देखिए, उसके बाद ये पार्ट 3 रहेगा। मतलब इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी नीड योर ग्रेट सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दो, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम आपके भारतीय संविधान दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हम फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स का सेकंड, हमने लास्ट क्लास में राइट टू इक्वलिटी डिस्कस किया और इस क्लास में हम राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे। मैं पहले बोलता हूँ, राइट टू फ्रीडम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक, दैट मीन्स 19, 20, 21, 22, दैट मीन्स ये चार जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19, 20, 21, 22, ये चारों आपके राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं। और आप कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आता है। चलिए देखते हैं राइट टू फ्रीडम में क्या दिया हुआ है। अच्छा, पहले समझना पड़ेगा राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है। मतलब स्वाधीनता का अधिकार, मतलब हमारे लाइफ में ऐसे कुछ डिसीशंस, ऐसे कुछ चीज़ें जिसमें हमको फ्रीडम मिलता है, जिसमें हमको कोई नहीं रोक सकता। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कुछ सोच रहे हैं, ओके, आप सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर में एक पुलिस में जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर में टीचर होंगे। आपका जो सोचना है वो आपको कोई नहीं रोक सकते, ये आपका राइट टू फ्रीडम है। आप रास्ते से चल रहे हैं, ओके, अच्छा दिन है, दिन अच्छा है, नॉर्मल डे है, आप रास्ते से चल रहे हैं, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, अभी इमरजेंसी लगा हुआ है, आपके उधर वायलेंस हो रहा है, आपके उधर कोई मारामारी हो रहा है, वहाँ पे चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट नॉर्मल रोड्स पे आप चल रहे हो, आपको कोई रोकता है, मतलब आपका जो राइट टू फ्रीडम है उसको वो वायलेट कर रहा है, मतलब उसको वो डैमेज कर रहा है। आज हम समझेंगे राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल्स होते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या होता है समझ आ गया होगा। मतलब ऐसे कुछ अधिकार जो हम सबको दिए जाते हैं, जो मौलिक अधिकार, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होते हैं, जिसमें हमको फ्रीडम मतलब स्वाधीनता का अनुभास होता रहता है। ओके, देखिए हमारा राइट टू फ्रीडम पहला जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है वो क्या है। आर्टिकल 19 के अंदर आता है, पहला वाला है आपका प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, दैट मीन्स अभी आपका राइट का प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट मीन्स आपका राइट का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, इसका अधिकार आपके पास है। अगर आप कोई भी विषय में कुछ बात करना चाहते हो, उसका अधिकार आपके पास है, आप कुछ भी बोल सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो हमारे देश के सेंटिमेंट्स, हमारे देश भारत, हमारा प्यारा भारत का सेंटिमेंट्स को हार्म पहुंचाए, हमारे प्यारे भारत को कुछ नुकसान पहुंचाए, ऐसा आप कुछ मत बोलो। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आदमी है, वो अभी समझो इंडिया के कोई भी पार्ट में रहता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के वो कोई भी पार्ट में रहता है, वो कहता है कि मुझे चाइना अच्छा लगता है, मुझे चाइना जाना है, मुझे भारत छोड़ना है। तो ये तो एक एंटी नेशनल बात हो गया ना, ये तो बहुत ख़राब है। एक देश में रहे तो आप देश की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये बहुत ख़राब है। हमको ऐसे कुछ बात करना है जो हमारे सेंटिमेंट्स के लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए अच्छा होगा। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन आप स्पीच कर सकते हो, रास्ते में किसको कुछ बोलना है बोल सकते हो, बट कुछ सेंटिमेंटली कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, कुछ किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ उल्टा सीधा मत बोला करो यार। बाकी तुम्हारे पास, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारे पास ये राइट्स है। ओके, अगर कोई बुरा काम कर रहा है उसको सुधार सकते हो, वो तुम्हारे पास राइट्स है। ओके, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑन द बेसिस ऑफ असेंबल पीसफुली। मतलब आप अगर कोई काम पीसफुली कर रहे हो, मतलब शांतिपूर्णता से आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको कोई बाधा नहीं डाल सकता। अगर बाधा डालता है तो उसके अगेंस्ट केस होगा। ओके, अगर आप कुछ भी काम करो, फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग कर रहे हो, ओके, अगर आपको आके कोई डिस्टर्ब करता है तो आप जाके डाल दोगे केस कोर्ट में। ऐसा मत करो यार। आप पेंटिंग कर रहे हो, आपके दोस्त डिस्टर्ब करते, दोस्त के खिलाफ थोड़ी ना केस डालोगे, ऐसा मत करो यार। समझ गए। मतलब आप कोई भी काम ऐसे पीसफुली कर रहे हो, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, कोई आपके काम में बाधा डालता है, तो आप उसके अगेंस्ट ठोक सकते हो केस। ओके, उसके बाद फ्रॉम एसोसिएशन यूनियन। ओके, आप कुछ भी एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो जो हमारे देश के लिए अल्टरनेटिवली अच्छा है। और जैसे कि होता है ना, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन और वो लेबर यूनियन, ऑटो वाला यूनियन, ऐसे बहुत सारे यूनियन होते हैं ना जो हमारे जो जो वो पर्टिकुलर ग्रुप है उस ग्रुप के लिए अच्छा प्रॉब्लम कुछ नहीं हो और सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाए, वो ढूंढता है। वो यूनियंस वो भी आप बना सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, मिसिल कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा वहाँ पे। ओके, बट आप किसी को डिस्टर्ब मत करो।
आप अपना फ्रीडम एंजॉय करो बट दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। अगर दूसरों को डिस्टर्ब करोगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक यूनियन बनाया, स्टूडेंट यूनियन, ओके। सो अगर आपके अंदर जो आना चाहता है वो आता है तो बहुत बढ़िया। अगर आप किसी को जोर ज़बरदस्ती क्लास 3 में एक बच्चा है उसको आके यूनियन में घुसाते हो तो ये तो बहुत बुरा बात है ना। तो 3 का बच्चा क्या समझेगा, वो तो आ करके देखते रहेगा ना। सो सब लोग का इंटरेस्ट को लेके आप एसोसिएशन बनाओ, यूनियन बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, ओके। उसके बाद मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के टेरिटरी की, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रहेगा। आप घूमना चाहते हो आप घूम सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बांग्लादेश उतर जाओगे, पाकिस्तान उतर जाओगे बिना किसी परमिशन के, तो आपको पकड़ के ना पीटा जाएगा, कूटा भी जाएगा, ओके। सो ऐसा कुछ मत करो। बट इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी एंजॉय कर सकते हो, आपको कोई ऐसे नहीं रोकने वाला है, ओके। उसके बाद आपका जो है क्या है, उसके बाद रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के कहीं भी रह सकते हो। आप अगर आपको इच्छा होता है कि आप दिल्ली में घर ले लोगे, आप ले सकते हो। आप कश्मीर में, मतलब कश्मीर का तो पता नहीं, मैं भी कश्मीर में भी आप घर ले सकते हो। आप अगर आपको इच्छा होता है तो तमिलनाडु में आप रहना चाहते हो रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। उसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको आर्मी में ही जाना होगा, ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटिशियन ही बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको आईएएस ही बनना पड़ेगा। आप जो चाहे, आप पुलिस में जाना चाहो जा सकते हो, आप पेंटर होना चाहो पेंटर हो सकते हो, आप डांसर होना चाहो आप डांस हो सकते हो, टीचर होना चाहो टीचर, आपको जो इच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है उसका अधिकार आपके पास है कि आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि ऐसा करो ना वैसा करो, ओके। उसके बाद है आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन एंड ऑफरेंस, ठीक है। सो कन्विक्शन एंड ऑफरेंस की बेसिस पे भी आपको फुल प्रोटेक्शन मिला जाता है। उसके बाद है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये ना कितना इंपॉर्टेंट है मैं कैसे बताऊँ। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब हमारा जो ज़िंदगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि आता है आके ढिशम ढशम करके आपको मार मोड़ के चला जाता है, पीट पाट के चला जाता है विदाउट एनी रीज़न, ओके। ऐसा कोई नहीं कर सकता। सो आपके पास आपका लाइफ, आपका ज़िंदगी का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी, खुद का स्वाधीनता का अधिकार है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट में 2005 में और मे बी 2002 में ये डेट याद नहीं, बट राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया था फंडामेंटल राइट के अंदर, बाद में वो घुसाया गया था क्योंकि एजुकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं होता। सो उसने गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि 6 से लेकर 14 ईयर तक फ्री एजुकेशन आपके जो गवर्नमेंट स्कूल में आपके जो बच्चे होंगे, मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ यार, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी है वो 6 से लेकर 14 तक फुली फ्री एजुकेशन स्कूल में, मिड डे मील खाना हो गया स्कूल में आपका, हो गया आपका बुक्स किताबें और जितने भी फीस फूस कुछ नहीं लगता, सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ दिया जाता है और अच्छे से कराया जाता है। सो आप ये कह सकते हो, ओके। सो उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ओके। सो ये हमको प्रोटेक्शन, अगर ऐसा होता है कि कोई आपको रास्ते में आता है आके पुलिस आपको उठा के ले जाता है, सो उसके अगेंस्ट भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है कि बिना किसी कारण के आप किसी को भी उठा नहीं सकते। अगर उठाते हो फिर भी आपको उसका जवाबदारी देना पड़ेगा आपने क्यों उठाया, ओके। चलो अब डिटेल में कुछ डिस्कशन कर लेते, पूरा तो हमने कर ही लिया, चलो अब फिर भी कुछ इसमें जो बुक में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम के अंडर वो थोड़ा देख लेते हैं, ओके। देखिए राइट टू आपका जो फ्रीडम है उसमें बताया गया हमारे जो लाइफ है, इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में ये जो फ्रीडम वाला राइट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस राइट हम नहीं रह सकते, ओके। हमारा जो पर्सनल लिबर्टी है, इक्वलिटी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम कह सकते हैं कि हमने जो पहला पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी और ये वाला जो राइट टू फ्रीडम, दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए और फंडामेंटल राइट के लिए, ओके। सो जैसे कि ये बताया गया राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब हमें हमारे लिए खुद का जो स्वाधीनता का जो हमारा अधिकार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है होता है तो 24 आवर्स के अंदर उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया, और 24 आवर्स के अंदर उसको आपको उस एरिया के डीएम और आईपीएस के सामने प्रूफ शो करना पड़ेगा और कोर्ट में शो करना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया है, उसका रीज़न दो। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है अच्छे से समझना, ओके। देखिए फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को शक होता है कि कोई आदमी बम बना रहा है, कोई आदमी बम फोड़ सकता है, इसके बेसिस पे, शक के बेसिस पे, अगर आपको शक होता है, शक के बेसिस पे किसी भी एक आदमी को आप अरेस्ट करते हो तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब शक के बेसिस पे इस आदमी को अरेस्ट किया जाता है, हमने कुछ प्रूफ नहीं पाया बट शक के बेसिस पे, सो उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, उसके ऊपर सब कुछ देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको आप अरेस्ट कर लिए उसको ज़िंदगी भर जेल में रखोगे, ऐसा नहीं। विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको, आपने जो इसको अरेस्ट किया है इस रीज़न की वजह से किया है और ये करने वाला था फ्यूचर में। सो ये 3 महीने के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ कर पाए तो अच्छा, आप उसको जेल में रख पाओगे। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए उसको 3 महीने बाद छोड़ना पड़ेगा, ओके। सो
ऐसा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैं समझता हूँ ये अच्छा भी है, बट कुछ लोग समझते हैं ये बुरा भी है, क्योंकि ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको अरेस्ट करवा सकता है, तो ऐसे नहीं करना होता है। बट अगर उसका कुछ रीज़न नहीं है तो उसको बाद में खर्चाना भी दिया जाता है, पैसा वैसा दिया जाता है मे बी, क्योंकि उसका तो कोई दोष नहीं था। उसको 3 महीना जेल में रखोगे बिना दोष के, एक रास्ते में चल रहा है एक आदमी, उसको उठा के ले जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। सो ये जो कुछ प्रोविजंस है वो दिया गया है। अभी आप देख सकते हो हमारे सोमनाथ लहरी जी है, एक बहुत एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब हमारे अधिकारों को जितना वो सेफ गार्ड दे रहा है उससे ज़्यादा हमारे अधिकार हमसे छीन रहा है, लाइक दैट। क्योंकि देखो, जैसे कि हमने बताया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, किसी को लाइक देश के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है ना, रिस्ट्रिक्शंस तो आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको कोई रास्ते से उठा के ले जाता है पुलिस, ये भी आपके मतलब जजमेंट की बेसिस पे जो आप हो भी सकते हो ना भी हो सकते हो, नॉट श्योर। सो ऐसे कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं, मतलब हमारे पास जो राइट है वो हम यूज़ करते हैं, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो असीमित नहीं है। ओके, आप इतना समझ गए। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वेरी गुड बाय। बाकी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्यूचर में जो वीडियो ऐसा आएगा वो उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दो, हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बनाने लगे, 24/7 डेडिकेटेड है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।